नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां एक तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने डीडीसी के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह को बर्खास्त किया है और जो उसके बाद आज बौखलाहट सामने आई है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की, जिस पर उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा का भी जो ऑफिस है वो सील किया जाना चाहिए। जहाँ एक तरफ भ्रष्टाचार से लेकर तमाम आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। इसी पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर जिलानी जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं जो बड़ी कार्रवाई की गई है उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की तरफ से कि किस तरीके से डीडीसी का जो ऑफिस था वो किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार ये पद के दुरुपयोग की शिकायत कर रही थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली की है और हमारे सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा ने तो रिटन में एलजी से ये मांगा था कि जैस्मिन शाह को जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाए। डीडीसीडी का मामला जो है वो लोगों को पता है कि जब आप कहीं ऐसी जगह पे हैं, उस पद पे आप हैं और आप फिर राजनीति करते हैं, आप टीवी पे जाके प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप अपने पद से का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप अपने आप से इंसाफ नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चला रखा था, उस मुहिम में उसको एक्सेप्ट किया है और अब निर्णय जो है वो हमारे एलजी साहब का आया है, स्वागत योग्य है, स्वागत करना चाहिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो भ्रष्टाचार का पूरा चेहरा है उस गैंग का, वो धीरे धीरे लगातार खुल रहा है और उनकी कलई जो है वो सामने खुल के आ रही है जनता के पास। और जनता देखो जानती है कि जनता ने जो विश्वास किया था उनके ऊपर, उस विश्वास का भी विश्वासघात किया है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी गैंग ने। इसी के साथ मनीष सिसोदिया का कहना है कि राजनीति के चलते जैस्मिन शाह का दफ्तर जो है वो सील किया गया है और अब संबित पात्रा का भी ऑफिस सील होना चाहिए क्योंकि वो बीजेपी से। भाई वो बताएं तो सही कि किस मसले में हो। उनका तो सीधा सीधा मामला है, उनके खिलाफ एक तरीके से शिकायत थी। आप शिकायत करिए ना, आपके पास भी तो संवैधानिक ताकत है। आप सिर्फ झूठ बोलेंगे, परपंच को फैलाएंगे। लोगों को समझ है, लोग पढ़े लिखे हैं, दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, दिल्ली के लोग कानून को भी जानते हैं, संविधान को भी जानते हैं और अपनी उनकी जो एक सोच है, अपनी उनकी जो दिल्ली को लेके एक रणनीति है, अगर राजनीति के तौर पे भी देखें तो वो सब तरीके से अपने आप को बहुत सक्षम है। तो आप सिर्फ आके झूठ के ऊपर झूठ बोल के आप किसी को सच नहीं कर सकते। झूठ एक दिन उसका पाप का घड़ा भरना था, वो भर गया। अब उन्हें रिमूव कर दिया गया है, उनके ऑफिस को सील कर दिया गया है। अब उन्हें चाहिए कि उन्हें अपने पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए, तब वो कोई बात करें। उनको बात करने का भी कोई, मुझे नहीं लगता औचित्य बचा है, कोई नैतिकता बची है। मनीष सिसोदिया तो खुद बहुत सारे केस में फंसे हुए हैं, शराब घोटाले में। जो आदमी शिक्षा की बड़ी बड़ी बातें, शिक्षा को लेके हम ये कर देंगे वो कर देंगे, दिल्ली से लेके हिंदुस्तान के पूरे कई शहरों में और फिर अमेरिका तक जो प्रचार किया, झूठ का जो परपंच लोगों तक पहुंचाया, उसी शिक्षा मंत्री जो शराब मंत्री भी हैं, उस शराब घोटाले में कई लोग जेल जा चुके हैं, उनका नंबर भी लगने वाला है। तो ये लोग झूठ बोलने की मशीन है। चाहे फिर गुजरात का विधानसभा चुनाव हो या फिर दिल्ली में एमसीडी के चुनाव, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार यही आरोप लगाए जा रहे हैं। चाहे फिर वो नामांकन वापस लेना हो, गुजरात में जिस तरीके से कंचन जरीवाल ने नामांकन वापस लिया, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो देश विरोधी पार्टी है, गुजरात विरोधी पार्टी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को ही जिम्मेदार ठहरा रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, कंचन जरीवाला का जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद इनका सच सबके सामने आ गया। ये पिछले 12-13 घंटे पहले से लगातार ये कह रहे थे कि उनको अगवा कर लिया गया है, उन पे दबाव डाला जा रहा है। वो खुद आए सामने और उन्होंने बताया कि कितना गुटबाजी चरम पे है आम आदमी पार्टी में, उनकी वजह से मैं अपना नॉमिनेशन वापस ले रहा हूँ। तो ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इन्हें खुद समझ में नहीं आता। ये जिस मुद्दे को टच करते हैं, कभी कंक्लूजन तक पहुँचे, कभी उसके फाइनल रिजल्ट तक आए। इन्होंने शुरुआत जब से करी है राजनीति के अंदर, जो मुद्दा उठाया कभी उसका कोई फाइनल रिजल्ट दिया है तो बताओ। दिल्ली में हमने बार बार इस पे कई बार तुम्हारे साथ चर्चा करी है, कई बार हमने मीडिया में ये लोगों को बताया है। लोग भी थक चुके हैं, कितनी बार इनके झूठ को सामना करना पड़ेगा। हर बारी नया झूठ लेके आ जाते हैं और हर बारी जब वो फंसते हैं तो गेंद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ फेंकने की कोशिश करते हैं, डालने की कोशिश करते हैं, उसमें भी फंस जाते हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रूफ के साथ आपको
दिखाती है। अगर उन्होंने जैस्मिन शाह के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई करने की मांग करी तो एक आदमी उठ के गया, उसने उनके ख़िलाफ़ अर्ज़ी दी और उस अर्ज़ी पे कार्रवाई हुई है। आप भी अर्ज़ी लगाइए। आपको अर्ज़ी लगाने से भारतीय संविधान या भारतीय कानून आपको मना कर सकता है? उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी दखल अंदाजी कर सकती है या भारतीय जनता पार्टी जुडिशरी के ऊपर कुछ कह देगी क्या? तो आप अगर इतने ही सच्चे, साफ और पाक हैं तो ये झूठ बोलने का काम बंद करिए। कितने दिन झूठ बोलेंगे? झूठ बोलते बोलते आप थकते नहीं क्या? तो आपको, मुझे लगता है कि सच बोलना चाहिए। और अब आप बुरी तरीके से फंस गए ना। इनको गुजरात में इनका खाता खुल रहा है, हिमाचल ये पहले ही भाग चुके हैं, जैसे उत्तराखंड में इनकी हालात हुई थी, ज़मानत ज़ब्त हुई थी, उत्तर प्रदेश में इनकी ज़मानत ज़ब्त हुई थी, दिल्ली में बमुश्किल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये इस तरह की तिकड़मबाजी करके अपने आप को सामने खड़ा रखना पड़ रहा है। बस ये है, दिल्ली की जनता इन्हें फिर सबक सिखा देगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से आज फिर एक बार रथ यात्रा निकाली गई है जिसमें कूड़े को लेकर प्रहार किया गया है। बार बार पे ये इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं, आरोप भी लगाए जाते हैं कि 15 सालों से बीजेपी ने एमसीडी में रहकर कोई काम नहीं किया है। हमारी राज्य सरकार है, अगर एमसीडी में भी आती है तो डबल काम किया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है भाई। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों से जो ऐतिहासिक काम किया वो मैं बिंदुवार तरीके से बता देता हूँ। मैं पिछले टेन्योर का बता देता हूँ। पिछले टेन्योर में भीषम एक परिस्थिति थी, भीषम काल, जिसको कोरोना काल कहते, जिस वक्त पूरी दिल्ली के अंदर त्राहिमाम हिंदुस्तान के साथ दिल्ली में भी मची हुई थी। उस वक्त ये कहाँ भाग गए थे दिल्ली के लोग जानते हैं। अगर केंद्र के लोगों ने, केंद्र के मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने काम को संभाला नहीं होता तो जो स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमराई हुई थी, लोगों की हालत ख़राब थी, लोग सड़कों पे तड़प रहे थे, उसको ठीक करने का पूरा काम जो है, जिम्मा जो है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री ने संभाला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों की मदद करी, तब जाके स्थिति थोड़ी सुधरी, हालात सुधरे। और आप देखो कि हमने जो काम किया, हमने उस विषम परिस्थिति में स्मार्ट क्लासेस चलाए हैं, हमने उस विषम परिस्थिति में एमसीडी ने खास करके 9 अस्पताल बनाए जिससे जनसेवा करी गई। हमने विमेन जो हमारा मैटरनिटी होम है, महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई केयर टेक करने वाली कोई अगर संस्था है वो एमसीडी है और एमसीडी चलाती है। कस्तूरबा गांधी महिला जो हॉस्पिटल है वो दिल्ली में, भारत में ही नहीं एशिया में नंबर 1 माना जाता है। तो ये एमसीडी कर रही है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ पे झूठ, सुबह झूठ, शाम झूठ, सरेआम झूठ। अरविंद केजरीवाल, ये तो इनका चरित्र है। इनके चरित्र के अंदर एक ऐसा, इनको क्या है कि सत्ता का एक नशा चढ़ गया है। अब उन्हें लगता है कि उसको बरकरार रखने के लिए हमें झूठ बोलने की बिना तो काम चलेगा नहीं, इसलिए वो झूठ बोलते हैं। बट ख़ास करके जहाँ से उनकी शुरुआत थी दिल्ली, उसी दिल्ली में उन्हें उनके खात्मे की तरफ वही दिल्ली लेके जाएगी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, और उस काठ की हांडी जो झूठ के सहारे चढ़ी हुई है वो तो और भी नहीं चढ़ेगी भाई। आप पिछले 8 साल से आपको देख लिया है, इस बार आपको कॉरपोरेशन में निपटाएंगे क्या? आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, फिर आपकी बारी विधानसभा में लगने जा रही है, दिल्ली से आप साफ होंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से भी आम आदमी पार्टी के एक विधायक के लिए समन भेजा गया, नोटिस भेजा गया उस पूरे मामले पर। जिस तरीके से टिकटों का मामला निकलकर सामने आया, एमसीडी चुनावों के बीच में भ्रष्टाचार और घोटाले सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कोई पैसा नहीं लिया, पैसा लिया गया है पर टिकटें नहीं बेची गई। अब बताइए, अखिलेश पति त्रिपाठी, उसका रिश्तेदार, उसका पीए, मैं नहीं बताना चाहता हूँ कौन सा रिश्तेदार, आप साला कह रही हैं तो मैं, हो सकता है साला, उनके पीए साहब, उनके 3 लोग कैश लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। किस नैतिकता की बात करते हैं? अगर आपके अंदर राजनीतिक नैतिकता बची है अरविंद केजरीवाल, अखिलेश पति त्रिपाठी को आपको फौरन बर्खास्त करना चाहिए, अगर आपके अंदर राजनीतिक नैतिकता ज़रा सी भी है। लेकिन ये करेंगे नहीं, इनके अंदर राजनीतिक नैतिकता नहीं है, ये झूठ बोलने की मशीन है, भ्रष्टाचारियों का एक पूरा गैंग है, भ्रष्टाचार करने वाले लोग उनके साथ हैं, वही लोग पूरा उनका एक सिस्टम चलाते हैं। भ्रष्टाचार होता है, उगाही चल रही है, वसूली चल रही है। तिहाड़ जिसका केंद्र बना हुआ है, उसमें जो मंत्री 5 महीने हो गए, 5 महीने से वो मंत्री जो
जेल का मालिक है वो आज उसका कैदी बन के वसूली कर रहा है। सुकेश सब जानते हैं, 2 करोड़ से शुरुआत हुई थी, 10 करोड़ तक उसने स्वीकार कर लिया है। कल उसका छठा लेटर बॉम्ब आया था, उस पर भी हमने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और दिल्ली के जनता में बड़ा रोष है, गुस्सा है, क्योंकि इस तरह के झूठे लोगों को अब दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।